इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। हमारे दावे के अन मुताबिक सबसे पहली खबर हमारे पास थी, हमारे ज़राए ने उनको कंफर्म किया, जिसके बाद हमने अपने व्यूवर्स के सामने दावा किया था कि ये खबरें बलूचिस्तान में होने वाले FC के हेडक्वार्टर पर, FC के जो कैंप ऑफिस है पंजगोर और नोशकी के अंदर, इनके अंदर हमला करने वालों के से मुतल्लिक जो अपडेट हमारे पास है वो शायद किसी के पास नहीं है। मैं आपको 3 अपडेट्स और दे रहा हूं इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि डेथ टोल अब 15 नहीं है दहशतगर्दों का, इसमें मजीद इजाफा हो गया। क्या तादाद है वो आपको बतानी है, और उनके कम्युनिकेशन के जो जराए थे, कुछ कॉलें इंटरसेप्ट हुई हैं वो मैंने आपको बतानी है। ISPR भी उनको कंफर्म करा, लेकिन कॉल्स के रिकॉर्ड आपके सामने इधर ही सामने आपके सामने चलवाएंगे। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमने ये लड़ाई कैसे लड़ी, हमने दुश्मन के इस हमले को कैसे नाकाम बनाया। हमारी इंटेलिजेंस ने एब्रप्ट जो प्रॉम्प्ट एक्शन जो किया, जिसकी बिना पर दहशतगर्द मरने के अलावा उनके पास अब चारा कोई नहीं था, उनकी तमाम कम्युनिकेशन उड़ा दी गई। और इसके अलावा क्या हुआ उस ब्लैकआउट के दौरान, जब पूरे इलाके को अंधेरे में डुबो दिया गया, उस एक्शन के बाद क्या हुआ, जब मकामी लोकल गवर्नमेंट ने एक एक शख्स को यह कह दिया कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि बाहर दहशतगर्दों से मुकाबला जारी है। ये तमाम राब्ते कैसे ख़त्म किए इंटेलिजेंस ने, फिर हमारे जवानों ने, जिनमें से अब तादाद 7 जवानों की हो गई, जिसमें एक अफसर भी शामिल है बिलाल, जिसकी मैंने पिछली वीडियो के अंदर जिक्र भी कर दिया था। इनकी शहादत से मुतल्लिक आपको कुछ चीज़ें बतानी है, और इतना भी एहतमाल आपने रखना है अल्लाह ना करे, परवरदिगार ना करे, लेकिन फ़ौज की शहादतों में, डेथ टोल में थोड़ा इजाफा हो सकता है, क्योंकि अभी इस वक्त भी पंजगोर के बाज़ार में इस वक्त मुकाबला हो रहा है। और उस मुकाबले की जो नौयत है वो मैं आपको पहले ही बताता हूँ। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तादाद के भी ज़्यादा से मुतल्लिक बताया, और आपको ये भी बता दें कि ये जो पंजगोर के बाज़ार के अंदर जाके जो छुपे ना, इन अफराद को मारने के अहकाम, इनको ज़िंदा नहीं पकड़ना। और यही सूबाई वज़ीर दाखिला ने भी कह दिया है कि इनको मारे बगैर ये ऑपरेशन जारी रहेगा। कई ऐसे हैं जो पहाड़ों में छुप गए, कर गए, लेकिन टोटल डेथ टोल क्या है वो भी आपके सामने सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो मुकम्मल देखिएगा, हमारी एक्सक्लूसिव चीज़ें जी, इसलिए कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर बताना है। और यही कामयाबियों का सिलसिला, जारी बात है, दहशतगर्द अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, ज़िंदगी भर ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा। लेकिन ये तय है कि 2022 मुकम्मल सफाई का साल है। अभी मैं कुछ कॉलेज वाले, कुछ दीगर चीज़ें आपके सामने मैंने चलानी है। मैं डेड बॉडीज़ नहीं चला सकता, यूट्यूब भी चैनल बंद कर देगा हमारा। तो पता चल रहा है उनके जूते देख के, उनके असले देख के कि ये कहाँ से आए हैं, ये अमरीकी असला कैसे आ गया है, उनके पैरों में जो जूते हैं वही अमरीकी हैं। तो ये सारा कच्चा चट्टा मिलता हुआ नज़र आ रहा है ना। अशरफ गनी के दौर में इन सब का मोर्चज़न होना अफ़गानिस्तान के अंदर, फिर एक सामान की एक बड़ी फहरिस्त है। खैर ये सारा सामान तो उधर से भी मिल जाता है, कोयटा के बाड़ा बाज़ार से भी, मैंने ख़ुद भी वहाँ देखा हुआ, बाड़ा बाज़ार से भी अमरीकी जूते और ये दूसरी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अमरीकी असला भी इस्तेमाल हुआ ना, तो वो जो अफराद थे जिन्होंने इनको छुपाया हुआ था, पनाह दी हुई थी। अब अफ़गान तालिबान की बात नहीं कर रहा, उन्होंने जाते हुए उनको कुछ असला और साजो सामान भी दे के भेजा होगा। जारी बात है, ऐसे नहीं है कि ISPR कंफर्म कर रहा है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान से इनकी कॉलें इंटरसेप्ट हुई हैं दौरान ऑपरेशन। मरते वक्त भी ये अफ़गानिस्तान में और इंडिया में अपनी कॉलें मिला के इनको सारा गाइड किया जा रहा था। ऑपरेशन रूम प्रॉपर वे में बना हुआ था इंडिया के अंदर। और दूसरा जो सपोर्ट थी इस एरिया की, सारी इंटेलिजेंस जो उनके पास इंटेलिजेंस थी, वो सारी अफगानिस्तान से शेयर इनके साथ हो रही थी कि कहाँ राइट लेना है, कहाँ लेफ्ट लेना है, कितने कमरे हैं, कितने कहीं आनी है, ये सब चीज़ें वहाँ से ऑपरेट हो रही थी। तो वीडियो डिटेल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टोटल दहशतगर्दों का जो डेथ टोल है वो 19 दहशतगर्द अब तक मारे जा चुके हैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
और ये ऑपरेशन कैसे हुआ ये भी आपको बताता हूँ। 7 जवान और अफसर अभी तक बताए गए हैं, कैप्टन बिलाल भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन मैं जवानों की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि ये है, क्योंकि मुझे वो कंफर्म नहीं है तो मैं आपसे वो बात नहीं कर सकता। इत्तलात ये हैं। और दहशतगर्दों के इंडिया और अफगानिस्तान में राब्ते थे, ये तो सब चीज़ें, मगर उस राब्ते से पहले एक कॉल आपको सुना दूँ, फिर आपको बताता हूँ कि पाक फौज ने इसको ऑपरेशन किया कैसे है, ये दहशतगर्दों का ये सारा इंटरसेप्ट कैसे हुआ है। ये ज़रा पहले ये वीडियो देख लें, इनके हंसते मुस्कुराते, और फिर गुफ्तगू क्या है ज़रा ये सुन लें। ये लें जी। शेख रशीद गप्पा नशका निचली कुछ गए खबीस। रात देर गए दहशतगर्दों ने नोशकी और पंगजोर में एक बड़ा हमला किया, जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया, और नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए, और पंगजोर में 6 दहशतगर्द मारे गए, और दोनों जगह से, पंगजोर से भी और नोशकी से भी, उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया, और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी, और थोड़े से 4 या 5 हाँ ये रंगा कुछ गए अजीम फौज हमारी के तनीसी थी लाशन से इसको ना करना जाए लाश तनीसी कब तक है लाशन से ना करना जाए गाड़ी तनीसी कब तक हम और टिक्का के तेरा जाता मैं कब तक आयोक तनीसी आचार है चीज़ करना जाए तनीसी वो ये पाक फौज के अजीम फौज है बना कमांडो है तो मैं एक सीरीज है ना ये चंचल मर्द हमा वर्ता की चंचल कमांडो तो बहुत भी वरना तो जी बहुत बंदा हवा पे कती ही वरना तो जी हमा वर्ता का अजीम फौज के एक भी दुनिया यार को अजीम फौज देखे ना दूसरी दे में से आए ये चुशेन दरोग पता चुशेन वर्ड हाँ तनीसी लाश हमें कब तक मुझे लाश है देखना टेस्ट तनीसी अजीम फौज थी लाश। अच्छा, मैं इनको आपको क्या सुनाऊं, लेकिन आपको ये बताता हूँ कि ये जो उधर बैठे पीछे हैंडलर था ना, ये ऑपरेशन जहाँ हो रहा था FC के कैंप के अंदर, जहाँ ये दहशतगर्द दाखिल थे, ये वहाँ से गुफ्तगू करते हुए बाहर के लोगों को गाइड कर रहे थे, बता रहे थे। इस पर जो BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, BLA मजीद ब्रिगेड का एक फ़िदाई FC हेडक्वार्टर पंजगोर के अंदर से काबिज पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला के झूठे दावे पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सूरत हाल बयान कर रहा है। इसका दावा यह है कि जो अजीम फ़ौज है ना, वो अपने फ़ौजियों की लाशें तक नहीं उठा पा रही। खैर, ये मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें ये इंडिया दे रहा है, हम नहीं दे रहे, ये कहीं से नहीं, इंडिया से आ रही है हमारे पास, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये कॉलें इंटरसेप्ट हुई है, और इस तरह की दीगर कॉलें मैं करूँगा तो वीडियो का दौरानिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहरहाल ये ऑपरेशन कैसे कामयाब हुआ ये मैं आपको बताता हूँ जी। ये 35 के करीब दहशतगर्द थे, 30 से 35 के खिलाफ थे, जिसमें से 19 का तो मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। 19 दहशतगर्द मारे गए हैं, अब भी 5 बाजार के अंदर हैं। ये बाजार में कैसे निकल आए, ये भागे कैसे, जब अंदर से ये लोग कह रहे हैं कि अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान किए, बाहर भागे। किया क्या जी? सबसे पहले हमने लड़ाई कैसे जीती, हमने इसको नाकाम कैसे किया, मास्टरमाइंड की कॉल हमने कैसे इंटरसेप्ट की। सबसे पहले हम लोगों ने इनकी कॉल इंटरसेप्ट करके इनका कम्युनिकेशन का निज़ाम उधर बर्बाद किया। बात वॉकी टॉकी से आगे थी, नहीं तो जितना करीब थे, ये वॉकी टॉकी इतनी लंबी रेंज नहीं होती। तो इनका सबसे पहले इनका कॉल का राब्ता ख़त्म किया। कॉल सबसे पहले इंटरसेप्ट की, इंटरसेप्ट करने के बाद हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये एक बंदा, इनके एक कम्युनिकेशन की इंडिया में जा रही है, दूसरी कम्युनिकेशन की अफ़गानिस्तान में जा रही है, जिसकी बिना पर इतनी स्ट्रॉन्ग इनके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी कि ये इस इलाके के अंदर, चाहे इवन पंजगोर हो चाहे इवन नोशकी हो, ये दोनों मकामात पर ये बेक वक्त ऑपरेशन कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले ब्लैकआउट किया गया, इनकी कम्युनिकेशन ख़त्म की गई। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसको सबसे पहले इस तरीके से कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करके प्रूफ सारे सामने रख के इनकी कम्युनिकेशन बंद की। ब्लैकआउट करने के बाद फिर जाके ये तमाम ऑपरेशन हुआ और इस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल हुई है। ये वो फ्रेश अपडेट है, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। फ्रेश में 19 दहशतगर्द का डेथ टोल समझ में आ गया जी। अब तक 13 + 5 ये आ गया जी, और 7 जवान की शहादत हुई, जिसमें एक अफसर शामिल है, कैप्टन बिलाल वो शामिल है। अमरीकी असला मिला जी, और अमरीकी जॉगर्स मिले हैं। ये कोई इतनी बड़ी हैपनिंग नहीं है, मैंने आपको बताया कि ये अमरीकी जॉगर्स वगैरह तो कोयटा के बड़े बाज़ार से भी मिल जाते हैं।
या ये बहुत पहले की बात है, जिस ज़माने में अशरफ गनी का दौर होता था उस ज़माने की बात है, अब का मुझे नहीं पता। बहरहाल ये इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है दहशत गर्दों तो इस तक पहुंचना। आम आदमी की एक्सेस उन चीज़ों पे होती है जो अमेरिकन वेपन्स वगैरह का इस्तेमाल, कोयटा बाड़ा, फिर चमन से फिर ये सारी चीज़ें आती हैं, ये वो खुद ही छोड़ के भी चले जाते हैं, फिर उधर का फिर एक सिलसिला है, सारी दुनिया जानती है कैसे होता है। लेकिन अमरीकी असले की मौजूदगी बहुत से इशारे कर रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अभी भी इनके कोई स्पोर्टर ऐसे मौजूद हैं। ज़ाहिर स्पोर्टर क्या मौजूद हैं ये तो हम सबको पता है, ये हम सबको पता है। ये 35, 40, 50, 500 अफराद का जो ग्रोह है, इसको एक तनख्वाह जाती है, इनके बच्चों को पाला जाता है, इनकी कम्युनिकेशंस पूरी देखी जाती है, इनका हर तरीके से ख्याल रखा जाता है। इन सब के पीछे इंडिया है और कोई भी नहीं है। ये सारे उन्हीं के बनाए हुए, उन्हीं के पाले हुए। मैंने आपको दोपहर की वीडियो में यहाँ तक बता दिया कि अभी इन्होंने हमला किया ही था, अभी ISPR और GH को इस बात की इतला पहुंची हुई कि कोई हमला हुआ है, तो इंडिया के सोशल मीडिया ट्रोलिंग शुरू हो गई थी, फ्री बलूचिस्तान हैशटैग का इस्तेमाल शुरू हो चुका हुआ था। तो इस पे तो खैर हम इससे कई डोजर भी आलमी अदालत इंसाफों में और अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के हर डिसेंट फोरम के अंदर हम लोग दे चुके हैं। बहरहाल जिस चीज़ के लिए इन्होंने किया था मुकम्मल तौर पर नीस तो नाबूद हुए उनके तमाम वज़ाइम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चीन जाना था, वो चले गए, अरबों डॉलर के मंसूबे सिग्नेचर होने थे, वो हो कर रहेंगे। सदर शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होनी थी, हो के रहेगी। इससे बड़ी कोई जलालत और कालक दुश्मन के माथे पे नहीं है कि इतनी बड़ी जमहूरिया होने के दावेदार नहीं बुलाया तो चीन ने उसके सरबराह को नहीं बुलाया, पूरी दुनिया में बुलाया, छोटे मोरक्को तक के सरबराह को बुलाया, वो कोई लातीनी अमेरिका की रियासतों के सरबराह तक को बुलाया, नहीं बुलाया इस इंटरनेशनल इवेंट पे तो नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया। और यही एक गम था इन्हें कि नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया तो इमरान खान कैसे चला जाए। इसलिए यह सारा प्लान था ये 2 जगहों पे, और प्लान तो चौपट होना ही था और वो हो गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त चाइनीज़ फ़ज़ाओं के अंदर मौजूद है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।